हेलो व्यूवर्स, यंगस्टर में सिक्स पैक एब्स बनाने का क्रेज़ काफ़ी देखा जाता है, लेकिन सिक्स पैक्स एब बनाने के लिए हमें जिम जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताएंगे जिसको घर पर ही आप करके सिक्स पैक्स एब प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बिना जिम जाए ही घर पर कुछ योगासन करके सिक्स पैक एब्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वो योगासन कौन कौन से हैं जिनको करने से सिक्स पैक्स एब प्राप्त किए जा सकते हैं, और उन योगासन को करने का तरीका भी यहाँ हम सीखेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं उन योगासन के बारे में जिनको घर पर ही करके हम बिना जिम जाए ही सिक्स पैक एब्स प्राप्त कर सकते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि यंगस्टर्स में सिक्स पैक एब्स बनाने का क्रेज़ काफ़ी देखा जाता है, लेकिन जिम जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में घर पर ही रहकर सिक्स पैक्स एब्स बनाने के लिए योग सबसे अच्छा आसान तरीका है। बॉडी के साथ साथ योग मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। तो आइए जानते हैं सिक्स पैक एब्स बनाने वाले इन योगासनों के बारे में। हलासन। यह आसन आपके पेट की मांसपेशियों, कंधों, पीठ और पैरों को टोन करने में मदद करती है। आइए अब हलासन को करने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इसे करने के लिए बाहों को शरीर के बगल में रखते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए सिर के ऊपर से लाते हुए फर्श से पंजे को टच कराने की कोशिश करें। लगभग 20 से 25 सेकंड तक इसी पोजीशन में रुकें, फिर पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं और कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद फिर से करें। नौका आसन। यह योगासन न केवल पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि पैर और हाथ की मांसपेशियों को भी टोन करता है। आइए अब नौका आसन करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। योगा मैट पर अपनी पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को एक साथ लाएं। अब अपनी बाहों को अपने पैरों की ओर बढ़ाते हुए अपने चेस्ट और पैरों को ज़मीन से उठाएं। इस दौरान आपका बॉडी वेट पूरी तरह से आपके हिप्स पर होना चाहिए। अपनी आँखें, उंगली और पैर की उंगलियों को एक लाइन में रखें, फिर सांसों को रोकें और कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन में रहें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले वाली पोजीशन में आ जाएं। विपरीत शलभासन। यह योग चेस्ट, कंधे, हाथ, पैर, पेट और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आइए अब विपरीत शलभासन को करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे करने के लिए अपनी बाहों को सामने की ओर फैलाकर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने चेहरे को नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपने सिर, चेस्ट, थाई और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। इस दौरान आपका पेट और पेल्विस एरिया फर्श को छूना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपनी रीढ़, अपने एब्डोमिनल और ग्लूटियल मांसपेशियों को काम करते हुए महसूस करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो 3 से 5 सेकंड या उससे ज़्यादा समय के लिए इस पोजीशन में रुके रहें। फलकासन। प्लैंक पोज क्रंचेज से बेहतर ऑप्शंस है। प्लैंक पोज एब्स के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है, क्योंकि जब आप प्लैंक पोज करते हैं तो आप अपने हाथ, पैर, कोर, चेस्ट, पीठ एक साथ काम करते हुए महसूस करते हैं। फलकासन करने का तरीका। इसे करने के लिए सबसे पहले पुश अप पोजीशन में आएं। कंधे और पैरों के नीचे हाथों को सीधे रखें, फिर अपने पेट, थाई और पीछे की मांसपेशियों को टाइट रखें। अब अपने पैरों को अपने पैर की उंगलियों पर उठाएं और लगभग 45 से 60 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रहें। कुछ सेकंड रेस्ट करें और फिर इसे दोहराएं। ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों टांगों के बीच हल्की दूरी बना लें, जबकि दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ी दूर बने रहें। जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करें, कंधे ढीले छोड़ दें, पीठ सीधी रखें, पैरों के पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें। पेट के निचले हिस्से पर बिल्कुल भी दबाव ना दें, सामने की ओर देखें। धीरे से अपनी जांघों पर अंदर की तरफ दबाव बनाएं। कमर पर खिंचाव देते हुए ऊपर उठने की कोशिश करें। सांस भीतर लें और कंधे, भुजाओं और सीने के ऊपर की तरफ खिंचाव दें। शरीर का दबाव पैरों के पंजों पर ही रहेगा।
सिर से लेकर पैर तक शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। अधोमुख श्वान आसन मांसपेशियों को मजबूत बनाने और खिंचाव पैदा करने में मदद करता है। इसके अभ्यास से कुछ ही दिनों में पेट पर जमे एक्स्ट्रा फैट को भी कम किया जा सकता है। अधोमुख श्वान आसन को करने का तरीका। योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद सांस खींचते हुए पैरों और हाथों के बल शरीर को उठाएं। अब शरीर टेबल जैसी आकृति में आ जाएगा। सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। कोहनियों और घुटनों को सख्त बनाएं। ये तय करें कि शरीर उल्टे वी के आकार में आ जाए। इस आसन के अभ्यास के दौरान कंधे और हाथ एक सीध में रहें। पैर हिप्स की सीध में रहेंगे और टखने बाहर की तरफ रहेंगे। हाथों को नीचे ज़मीन की तरफ दबाएं। गर्दन को लंबा खींचने की कोशिश करें। कान हाथों के भीतरी हिस्से को छूते रहें। निगाह को नाभि पर केंद्रित करने की कोशिश करें। इसी स्थिति में कुछ सेकंड तक रुके रहें। इसके बाद घुटने ज़मीन पर टिका दें। मेज जैसी स्थिति में फिर से वापस आ जाएं। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन या योद्धासन को योद्धाओं का आसन कहा जाता है। ये शरीर की कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ये लेग्स की टोन करने में भी मदद करता है। ये आसन शरीर हिप्स और कोर पर एक साथ काम करता है और बहुत ही फायदेमंद योगासन है। वीरभद्र योगासन करने का तरीका। योगा मैट बिछाकर उस पर सीधे खड़े हो जाएं। अब ताड़ासन की मुद्रा में आ जाएं। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए ज़मीन के समानांतर ले आएं। दोनों हाथों की हथेलियों को सिर के ऊपर ले जाकर आपस में जोड़ लें। दाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। इसके बाद बाएं पैर के पंजे को 45 डिग्री पर घुमाएं। पैरों को स्थिर रखें। ऊपर के धड़ को दाएं पैर की तरफ घुमाएं। अब तक मुंह भी 90 डिग्री के कोण पर घूम चुका होगा। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। दाईं जांघ को फर्श के समानांतर ले आएं। बायां पैर एकदम सीधा रहेगा। सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक बने रहें। अब पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। ये सारी प्रक्रिया अब दूसरे पैर से भी करें। इसको करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और गले और पेट के आसपास लचीलापन बढ़ जाता है। हलासन शरीर से तनाव और टेंशन को दूर करता है। गले और गर्दन में होने वाले दर्द में इसके नियमित अभ्यास से कमी आने लगती है। हलासन करने का तरीका। योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथों को शरीर से सटा लें। हथेलियां ज़मीन की तरफ रखें। सांस भीतर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। टांगे कमर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। दबाव पेट की मांसपेशियों पर रहेगा। टांगों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथों से कमर को सहारा दें। सीधी टांगों को सिर की तरफ झुकाएं और पैरों को सिर के पीछे ले जाएं। पैरों को अंगूठे से ज़मीन को छुएंगे। हाथों को कमर से हटाकर ज़मीन पर सीधा रख लें। हथेली नीचे की तरफ रहेगी। कमर ज़मीन के समानांतर रहेगी। इसी स्थिति में 1 मिनट तक बने रहें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए टांगों को वापस ज़मीन पर ले आएं। आसन को छोड़ते हुए जल्दबाजी ना करें। टांगों को एक समान गति से ही सामान्य स्थिति में वापस लेकर आएं। बालासन साधारण कठिनाई या बेसिक लेवल का आसन है। इसे विन्यास योग की शैली का आसन माना जाता है। बालासन का अभ्यास 1 से 3 मिनट तक किया जाना चाहिए। इसे करने में किसी किस्म के दोहराव की आवश्यकता नहीं होती। बालासन से हिप्स जांघों और टखनों में खिंचाव पैदा होता है, जबकि ये कमर, गर्दन और कंधों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। बालासन मूल रूप से जांघों को सुडौल बनाने और कमर दर्द को दूर करने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और कब्ज में राहत दिलाता है। करने का तरीका। योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों टखनों और एड़ियों को आपस में छुआएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं। गहरी सांस खींचकर आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। अब
कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें। इन थाइज़ या भीतर जांघों पर स्थिर हो जाएं। सिर को गर्दन के थोड़ा पीछे से उठाने की कोशिश करें। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने कुछ ऐसे योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त की है जिनसे हम घर पर ही रहकर 6 पैक एब्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।